हाँ, जो वो नाला था जिसे आप सैवी नदी कहते हैं, यहाँ आते ही ऐसा लगा कि पहली बार हवा फील कर रहे हैं। अगर लंबे समय से काम कर रही है तो अन्य के मामले में उनके पास तो अपेक्षाकृत अधिक अनुभव होगा। क्या नाम है भाई आपका? राजू। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से यहाँ आए हैं और यूपीएससी की तैयारी में। तो कब से यूपीएससी की तैयारी चल रही है आपकी? फिलहाल तो अभी लगभग 2 साल होने को जा रही है। हमारी फाउंडेशन बैच चल रही है यहीं दृष्टि में। अच्छा, माध्यम क्या रहा है आप? हिंदी माध्यम ही है। तो हिंदी माध्यम रहा है, तो आपने जब मुखर्जी नगर क्लास ली और यहाँ क्लास ली तो सिक्योरिटी वाइज कैसा लगा आपको? देखिए, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सेफ थे और यहाँ अनसेफ फील हो रही है। यहाँ के भी जो यहाँ लोग पहले से रह रहे हैं वो जॉब पर्सन्स हैं अधिकतर। अब हम यहाँ कुछ बच्चे आए हैं तो यहाँ भी है कि लेट जॉब चल रहा है। नोएडा आप समझ ही रहे हैं कि कंपनियों का सेक्टर है, तो यहाँ जॉब पर्सन है तो वो भी लेट आ जा रहे हैं। हम लोग जो उस समय वहाँ लाइब्रेरी में लेट आते जाते थे तो ऐसा होता था कि नहीं हमका अनकम्फर्ट होगा नई जगह के हिसाब से। ऐसा नहीं है, यहाँ भी वो ऐसा बना हुआ है कि आप लेट भी आ रहे हो। अगर यहाँ अभी नई कुछ लाइब्रेरियाँ भी ओपन हो चुकी हैं तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो कोई ऐसा मतलब अनसेफ नहीं हो रहा है। और हो भी रहा है तो यहाँ एक बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ, तो वहाँ हमेशा मतलब प्रशासन के लोग रहते हैं तो सेफ्टी वाइज भी माहौल अच्छा है। हाँ। यानी ओवरऑल नोएडा का जो सेफ्टी वाइज स्टैंडर्ड आपको बहुत सही लग रहा आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वहाँ जो वो नाला था जिसे आप सैवी नदी कहते हैं, है। उसके शहर से तो बढ़िया है कि अभी आप यहाँ भ्रमण कर लें, या आप पास ही में सेक्टर 5 में अभी 2-4 नोएडा वालों के पार्क हैं अलग अलग सेक्टर के, वहाँ आके फ्रेश हो जाइए। यहाँ की पहली क्लास जिस दिन आई उस दिन आप देखेंगे कि यहाँ आते ही ऐसा लगा कि पहली बार हवा फील कर रहे हैं। कि यहाँ दिल्ली में रहने के बाद आप एटमॉस्फेयर को फील कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये यहाँ आने के बाद जो वातावरण है थोड़ा एक, अगर आप स्वच्छ हवा ले रहे हैं तब स्वच्छ सोच पा रहे हैं। वहाँ था कि अगर सुबह सवेरे उठ रहे हैं आप, हाईली प्रेशर समझ रहे हैं कि सिलेबस सबको ज़्यादा है, सबको अधिक अधिक करना ही रहता है। वहाँ टहलने निकले तो आपको पूरे शहर का नाला दिख रहा है, वहाँ बदबू आ रही है, तो सुबह से ही आपको मानसिक तनाव होने लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुबह निकलिए, यहाँ पास में सेक्टर 5 के पास पार्क है, अच्छा सा पार्क है, एमसीडी बनाया है शायद, या नोएडा वाले का है। वहाँ घूमिए, टहलिए, फ्रेश होइए। यहाँ एक वातावरण अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी यही दिक्कत है कि अभी यहाँ बुक स्टॉल्स कम है। ऐसे आप अशोक नगर में सर्च कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा 1-2 बुक स्टॉल हैं। थोड़ा जीरोक्स वोरोक्स का भी थोड़ा है। ये अगर समय के साथ हो जाएगा, अभी मार्केट डेवलप हो रहा है, ये भी एक मार्केट ही है, तो समय के साथ यहाँ भी दुकान आ जाएंगी तो आसानी होगी। अच्छा, आपका जो ऑप्शनल है वो क्या है? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर ऑप्शन रहा है आपका। तो आपने अभी यहाँ पे जो क्लासेस लिए हैं तो फैकल्टीज वाइज टीचर स्टाफ किस तरह के हैं, आपको उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकें? बिल्कुल फ्रेंडली है। जैसे अभी अधिकतर ये सबको पता है कि विकास सर की जो हिंदी क्लासेस हैं वो वीडियो क्लासेस चलती हैं। अगर आप ऑफलाइन भी ले रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे ही क्लासेस करनी होंगी, या अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो समय अंतराल पे उनका ऑफर रहता है, 50% पे आप ले सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, 50% पे आधे दामों में सेम प्रोडक्ट मिल ही रहा था। और ये है कि समय समय पे आप सेमिनार हो रहा है, फैकल्टी केबिन बना हुआ है। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन से ऑप्शनल ले रखे हैं, जाइए फैकल्टी केबिन में, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस बैच से हैं, या मतलब आपने फी किया है या नहीं किया है। टीचर निष्पक्ष होकर आपको बताएंगे कि ठीक है आपका ये कंसर्न है, इसका ये उत्तर है। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप क्लास के बाद 5 मिनट 10 मिनट हमें दिया कीजिए, हम आपको बता देंगे इतना करके। अच्छा, जो स्टूडेंट आपको देख रहा है तो उसका एक क्वेश्चन है कि वो दृष्टि आई उसको क्यों चूज करे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो? देखिए, हिंदी माध्यम के लिए बेटर मेंटरशिप और बेटर गाइडिंग का जो मामला है वो हमेशा से अभी जो उभरा है आज के डेट में वो दृष्टि का ही है। क्योंकि अब देखिए, एक है कि कुछ नए इंस्टीट्यूशन भी है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने दृष्टि में नाम ले लिया तो आप दृष्टि में आगे आईएएस बन ही जाओगे। मुकाबला खुद से ही करना है, मैनेज खुद को ही करना है। 8 महीने का सिलेबस हिंदी ऑप्शनल जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 8 महीने में क्लास कर लिए तो आपका सिलेबस हो गया। टीचर खत्म कर रहा है 8 महीने में, आप कितने महीने में खत्म कर रहे हो ये महीने की बात है। तो कोचिंग बेसिकली मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब बिना कोचिंग का हो रहा है, मैटर कर रहा है भाई। जब आपको पहले से कुछ पता नहीं है तो आपके लिए मैटर कर रहा है। हाँ, जो लोग पहले से किसी सेक्टर में हैं या किसी जॉब को छोड़ कर यहाँ आए हैं तो उनका ये माइंड पहले से ब्रॉड हो चुका है। वो समझ पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में हमें कितना काम कर लेना है, तो वो कहीं से रिसोर्स इकट्ठा करके करते भी तो वो भी यही रिसोर्स है, मार्केट से वो भी यही चीज़ उठा रहे हैं। बस ये उनको पता है कि शॉर्ट टर्म में कैसे मेहनत कर लेना है, और कोई ऐसी बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे तो फिर आपको कोचिंग बेटर है। दृष्टि के मामले में तो दृष्टि लंबे समय पे हिंदी माध्यम पे काम कर रही है। तो अगर लंबे समय से काम कर रही है तो अन्य के मामले में उनके पास तो अपेक्षाकृत अधिक अनुभव होगा, उनका कंटेंट
कोई बुक अगर 15 साल पहले से रिलीज हो रही है तो हर साल उसमें एडिशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एडिट हो रहा होगा। उसी तरह से देखिए, दृष्टि अगर पहले से कार्य कर रही है तो हर बार उनको रिव्यू मिल रहा होगा कि नहीं आप नहीं ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। इस तरह से दृष्टि अगर लंबे समय से तो ये अपग्रेड होकर अभी अपने बेहतर रूप में चल रही है, समय के साथ और बदलती रहेगी और बेहतर होती रहेगी। इसीलिए दृष्टि अभी वर्तमान में अच्छी है। भाई आपका? शाहिल वर्मा। आपका? मयंक। कहाँ से आए आप दोनों? मैं यूपी से हूँ। मैं राजस्थान। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का कैसा था? अच्छा लगा। आज का विकास सर ने क्लास लिया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को आज। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो क्या क्या इंटरेक्शन हुए सर से? सर ने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, हम लोग को पढ़नी क्या है, किस तरीके से उसका रैंक लाना है, क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी सर ने, वो अच्छा लगा। सर ने बताया कि जैसे सर ने बताया बैकअप ऑप्शन क्या रखना है, यानी तो अपने जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर आपको किस टाइप से पढ़ाई करनी है, सारा कुछ सर ने अच्छे ढंग से समझाया। संतुष्टि है। अच्छा, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है तो आपने दृष्टि को ही क्यों चूज करा? तो दृष्टि में पढ़ाई हम जैसे हमने भी आगे भी हमारे लोग थे तो उन्होंने बताया कि दृष्टि में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। विकास सर का समझाने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा है, इसलिए मेरे को समझ में थोड़ा अच्छे से आता है दृष्टि में। जैसे मतलब बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन दृष्टि में क्या है कि एक तो मतलब सारा सिस्टम है ना, वो क्या है बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है, ताकि है ना कोई भी स्टूडेंट आए उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती दृष्टि की तरफ से। और तो बाहर तो पता ही है आपको कैसे है, लेकिन दृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टीचर्स जो भी समझाते हैं एक बार में समझ आ जाता है, ज़्यादा मतलब कि है ना सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इस ढंग से समझाया जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी वाइज कैसी लगी आपको क्लासेस? क्लासेस सिक्योरिटी वाइज अच्छी है। यहाँ पे सारे मतलब जो ना वर्ल्ड मेंटेन की तरफ से उस तरीके से है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बेटर है। अच्छा, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स? एक क्लास में कुछ नहीं होंगे तब भी 50 बच्चे तो होने ही है। 50-60 के आसपास चल हाँ, रहे हैं। जी यानी बेस्ट साइज छोटा है। जी, बैच साइज ये छोटा है थोड़ा। तो आपने कभी मुखर्जी नगर गए होंगे और यहाँ पे गए होंगे, तो उनके जगह पे कितना अंतर दिखा आपको? जगह में तो यहाँ बेटर हमको दिखा, यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी आपको दिख रही है क्योंकि ये पूरी उनके पास है एरिया है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा बेटर है वहाँ से। आपको? मुखर्जी नगर में क्या है, भीड़ वाला इलाका ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है कोई भी है ना जाता है तो है ना सेफ नहीं रह पाता ना, वहाँ पे पीजी और है वो उनमें भी सेफ नहीं रह पाता। यहाँ पे क्या चारों तरफ का वातावरण एकदम खुला है, तो कोई भी आए ना आराम से घूम सकता है, आराम से पढ़ सकता है। और पढ़ाई के ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे जो मतलब लोग भी वो भी अच्छे हैं, मतलब सही है, मुखर्जी नगर से ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि ये माहौल बन पा रहा है यहाँ पे पढ़ाई का? बिल्कुल। हाँ, यहाँ पढ़ाई की माहौल सबसे अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे जहाँ तक हैं पढ़ने वाले ज़्यादा है, क्योंकि अगल बगल में देखेंगे तो आप यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे काफ़ी हैं, तो यहाँ पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेटर पड़ रहा है। अच्छा, जब आप जैसे पढ़ाई से थक जाते होंगे तो नोएडा से जब बाहर घूमते हो, यहाँ पे घूमने उमने की जगह भी है कि नहीं? सब घूमने की जगह यहाँ पे अभी तो हम लोग खुद यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तभी उतनी खुद खास जानकारी नहीं है, अभी तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना। अच्छा, अभी आपने एक्सप्लोर नहीं करा है। हाँ, अच्छा, जो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, वो अगर वो सोच रहे हैं दृष्टि में आने का, तो क्या आपके हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगा? एडवाइस ये है कि आना चाहिए, दृष्टि बेटर। अगर आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो दृष्टि में बेटर आना चाहिए। आपका? यदि कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है ना तो आराम से आ सकता है, और यहाँ पे आराम से 2-3 दिन तक ठहरे और देखे ना तो उन्हें खुद को अनुभव हो जाता है कि हाँ माहौल अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ माहौल सारा संतुष्टि हो जाएगी उनको, मन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से मतलब दृष्टि बेस्ट।